हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके। जो हमारे साथ आज गाड़ी खड़ी हुई है वो होने वाली है 2025 की Hyundai वेन्यू का बेस मॉडल। हम आए हैं मालवा हुंडई पिटनपुरा के अंदर। ईशान पाजी फाइनली हमारे साथ आ चुके हैं। सो वीडियो अब पीओवी वाली आपको नहीं मिलने वाली है। आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी का प्राइस क्या होने वाला है। आपको इस धमाकेदार प्राइस में ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, एंड बेस मॉडल में वेन्यू के आपको क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं इस Hyundai वेन्यू के बेस मॉडल ई के प्राइस को करता हूँ, तो जो प्राइस है वो शुरू होता है 7.49 लाख रुपीज़ एक शोरूम से। जो गाड़ी की चाबी है वो कुछ ऐसी ही दिखने वाली है। जो गाड़ी के दरवाजे हैं वो ड्राइवर साइड से ही पूरी गाड़ी के लिए लॉक एंड अनलॉक हो जाते हैं, बट जो गाड़ी है वो आपको चाबी घुसा के ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे रिमोट मिलता हुआ नहीं दिखने वाला है इस चाबी के अंदर। इफ वी टॉक अबाउट द फ्रंट ऑफ दिस कार, फ्रंट में आपको बहुत प्यारी सी ये क्रोम ब्लैक वाली गार्निशिंग मिल जाती है, जो कि आपको लगने ही नहीं देगी कि आप गाड़ी का बेस मॉडल चला रहे हो। Hyundai की जो बैजिंग है आपको वो यहाँ पे मिलने वाली है। इफ़ यू टॉक अबाउट द लोअर ग्रिल, सो ये आपकी पूरी प्लास्टिक की होने वाली है, एंड आपको यहाँ पे ब्रश सिल्वर की फिनिशिंग भी मिलने वाली है लोअर बम्पर के पार्ट में। जो गाड़ी के ये वाले हेडलैम्प्स हैं ये होने वाले हेलोजन वाले, बट आपको इधर क्रोम बॉर्डर लाइन दे दी गई है ताकि आपको फ्रंट से एक प्रीमियम लुक आ सके। डीएल आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले। इंडिकेटर आपके अगेन हेलोजन वाले ही होने वाले हैं। जो गाड़ी का टायर है अगर हम उसकी यहाँ पे बात करते हैं, सो अगेन वो स्टील रिम वाला होने वाला है। जो टायर का साइज़ है वो होने वाला है 195/65 R15। फ्रंट में कोई डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाती है। इवन जो व्हील की आग भी है वो आपकी यहाँ पे ब्लैक कलर की होने वाली है, ताकि आपको एक अलॉय व्हील वाली फील आ सके इन टायरों से। जो गाड़ी का इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा बेस मॉडल में, बल्कि आपको यहाँ फेंडर में बिल्कुल दिया गया है। अच्छा, अब आपको ना अगर गाड़ी का बेस मॉडल पहचानना है तो उसके लिए आपको ORVM देखने पड़ेंगे वेन्यू के। सो बेसिकली बेस मॉडल में जो वेन्यू के ORVM है वो आपको प्लास्टिक वाले ही मिलने वाले। अगर आप इसको भी बाहर से पेंट करवा लेंगे तो आप कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये गाड़ी का बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है। इफ टॉक अबाउट द ORVM ऑफ दिस कार ना, सो ये ऐसे ही फोल्डेबल होते हैं, एंड जिसकी एडजस्टेबिलिटी है वो आपको कुछ इस तरीके से बिल्कुल दिखने वाली है। बट एक बात अच्छी है कि जो इसका डोर हैंडल बार है वो अगेन आपको सिल्वर फिनिशिंग में बिल्कुल मिलने वाला है। 2 पावर विंडो आपको आगे मिल जाती है, बट अगेन जो गाड़ी की रियर विंडो है वो आपको मैनुअली ही ऑपरेट करनी पड़ेगी। जो डोर पॉकेट का यहाँ पे साइज़ है ये भी काफ़ी डिसेंट सा दिया हुआ है। सब सामान थोड़ा बहुत अगेन गाड़ी के अंदर बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे कोई रूफरेस नहीं मिलेगी, कोई सनरूफ नहीं मिलेगी। जो आपका एंटीना है वो नॉर्मल वाला होगा, वो शार्क फिन वाला नहीं होने वाला है। जो गाड़ी की टेल लाइट्स है वो अगेन हेलोजन वाली होने वाली है, और आपको हेलोजन वाली ही इंडिकेटर यहाँ पे मिलते हुए दिखने वाली है। आपको हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे भी मिलता हुआ दिखेगा, एंड इधर लोअर बम्पर में भी मिलता हुआ दिखेगा, बट एक आपको यहाँ पे अगेन ब्रश फिनिशिंग इधर नीचे मिल जाती है। जो गाड़ी का ये वाला मिरर भी है ये अगेन आपका कोई डिफॉल्ट के साथ नहीं आता है। इसके अंदर आपको वाइपर नहीं मिलता है, एक बात ये भी है। वेन्यू की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती हुई बिल्कुल दिखने वाली है। Hyundai का लोगो इधर अगेन मिलने वाला है। जो गाड़ी का बूट है वो आप इस बटन से भी खोल सकते हैं, एंड अगेन आपको यहाँ पे 350 लीटर की बूट स्पेस बिल्कुल मिलने वाली है। जो ये वाली सीट है इसमें आपको 60/40 स्प्लिट नहीं मिलने वाला है, प्लस जो आपके हेडरेस्ट भी हैं ये दोनों ये फिक्स्ड वाले होने वाले, ये एडजस्टेबल वाले नहीं होने वाले। अगर गाड़ी के यहाँ पे मैं रिवर्स पार्क एक्सेसरीज की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको 2 रिवर्स पार्क एक्सेसरी दिए गए हैं, आपको 4 यहाँ पे मिलते हुए नहीं दिखने वाले। सो एक वो कॉस्ट कटिंग होने वाली है। बट व्हाट आई फील इज़ कि अगर आपको 8.5 लाख रुपये देके इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है, सो कुछ भी हार्म नहीं है इस चीज़ में, बिकॉज आपका एक सेगमेंट ऊपर भी आ रहा है, एंड थोड़ा बहुत आपको फीचर्स में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट अगेन आपको एक बड़ी गाड़ी तो मिल जाती है। अब हमारी गाड़ी की हमें रियर सीट है बात करने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। सो वेन्यू की जो रियर सीट है वहाँ पे आपको स्पेस इधर अच्छी खासी मिल जाती है, बट अगर मैं ड्राइवर सीट के हिसाब से बात कर लेता हूँ, सो गिव अस अ सेक। सो यहाँ पे भी स्पेस डिसेंट मिल जाती है, बट मैं इतना कंफर्टेबल होके नहीं बैठ पा रहा हूँ। बट द सीट्स आर वेरी वेल स्कूप्ड आउट। जो गाड़ी का अंडर सपोर्ट है ये भी डिसेंट है। जो रिक्लाइनिंग एंगल है बिल्कुल परफेक्ट है। एक चीज़ मुझे ये लग रही है कि अगर बेस मॉडल से ही हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिए होते, सो आई वुड हैव रियली लव्ड इट। जो गाड़ी की अपहोल्स्ट्री है वो आपको इस वाइट और ब्लैक कॉन्ट्रास्ट में बिल्कुल मिलने वाली है। येलो लाइट आपको यहाँ पे एक बिल्कुल मिल जाती है। जो गाड़ी का हम्प है वो थोड़ा सा बड़ा है, सो आई वुड प्रेफर कि पीछे की तरफ
अगर 2 मिड साइज लोग एंड एक छोटा बच्चा बैठे, सो दैट वुड बी अ वेरी वेरी प्रेफरेबल पार्ट। अच्छा, कप होल्डर्स आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलते हुए दिखने वाले, बट सिंस दिस इज़ द बेस मॉडल ऑफ द कार, सो आपको यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट्स नहीं दिए गए, एक बात ये भी है। बट अदर देन दैट जो गाड़ी का इंटीरियर है वो एरिया है, विंडो साइज डिसेंट है, सो क्लॉस्ट्रोफोबिक मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। पर अब बारी है गाड़ी की हमें कॉकपिट लेके बात करने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। सो वेन्यू जो गाड़ी है वो आपको ऐसे चाबी लगा के ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, बेसिकली ये वाला जो मॉडल है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, सो आपको गाड़ी का अच्छा खासा वेलकम बिल्कुल देती है। एंड अगर मैं गाड़ी बंद भी कर दूंगा तो आपको ये बाय बाय साउंड भी निकाल के देती है, लाइक एवरी मॉडल ऑफ वेन्यू एंड क्रेटा ऑल्सो। सो अगर गाड़ी के यहाँ पे मैं इस MID की बात करता हूँ, सो MID आपकी फुली डिजिटल वाली होने वाली है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग इन माई ओपिनियन, बिकॉज ये चीज़ तो चाहिए होती है आपको। यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर, लाइट, डोर, कन्वीनियंस, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल मिलने वाली हैं। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करता हूँ, सो यहाँ पे आपको रे मिलने वाला है, बट रीच मिलता हुआ नहीं दिखने वाला है। जो गाड़ी के हेडलैम्प्स के फंक्शन है वो यहाँ पे होने वाले हैं, जो गाड़ी के वाइपर फंक्शन है वो यहाँ पे होने वाले हैं, एंड ये दोनों मैनुअल होने वाले हैं। यहाँ पे आपको ऑटो फीचर मिलता हुआ नहीं दिखने वाला है। जो गाड़ी का ये वाला स्टीरियो या टिन है, बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको स्टीरियो बाहर से ही लगवाना पड़ेगा। बट अगेन जो गाड़ी के ये वाले एयर वेंट्स के बॉर्डर्स हैं, ये आपको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में यहाँ पे बिल्कुल दिए गए हैं। जो गाड़ी का AC यूनिट है वो पूरा ऐसे मैनुअल वाला ही होने वाला है, एंड जैसे ही मैं हेडलैम्प्स ऑन करूँगा सो वो कुछ ऐसे लिटअप हो जाता है। नीचे आपको USB-C टाइप का सॉकेट, 12 वोल्ट का सॉकेट, एंड आप अपना फ़ोन यहाँ पे इजीली टिका सकते हैं। एक चीज़ ये भी है, आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स यहाँ पे मिलने वाला है, हैंड ब्रेक यहाँ पे मिलने वाली है, कप होल्डर्स इवन आपको आगे भी यहाँ पे दिए हुए हैं। सो स्टोरेज आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है इस वेन्यू के अंदर। इनफैक्ट जो डैशबोर्ड का ये वाला एरिया भी है, यहाँ पे भी आपको कटआउट दिया हुआ है ताकि जो आप सामान है वो ईजिली डाल सके। इफ़ टॉक अबाउट द ग्लव बॉक्स ऑफ द कार, सो यहाँ पे आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिलते हुए नहीं दिखने वाली है, कोई फ्रिज, कोई लाइट नहीं मिलेगा, बट आप सामान अगेन यहाँ पे डिसेंट सा डाल सकते हैं। जो गाड़ी का A पिलर है, B पिलर है, वो इतने ज़्यादा चौड़े नहीं है, सो ब्लाइंड स्पॉट कुछ भी नहीं बनना चाहिए। एंड जो गाड़ी का बोनट है वो मैं यहाँ पे इजीली बैठ के देख पा रहा हूँ। अच्छा, जो मेरी ये वाली सीट है ये सिर्फ आगे पीछे ही होती है, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। जो ORVM है वहाँ पे आपको मैनुअल डिमिंग यहाँ पे बिल्कुल दी हुई है। जो गाड़ी का ये वाला ब्लाइंड है यहाँ पे कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखेगा, एंड जो प्लस ड्राइवर साइड वाला ब्लाइंड है यहाँ पे आपको कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखने वाला है। सो गाड़ी बहुत ज़्यादा बेसिक सी होने वाली है, but what you get is a bigger car and a more reliable and a premium option from Hyundai। इस मॉडल को अगर हम देखने जाते हैं एज वी कम्पेयर अदर मॉडल एज वेल, बट हम उसके बारे में अब बाद में बात करेंगे। पर अभी बात करनी है हमें गाड़ी के इंजन के बारे में, सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। सो वेन्यू के अंदर आपको मिल जाती है 1 लीटर कापा टर्बो वाली मोटर, जो कि प्रोड्यूस कर देती है 118 bhp एंड 172 Nm का टॉर्क। अब ये इंजन जो है वो थोड़ा छोटा सा है एंड ये 3 सिलेंडर वाला ही होने वाला है, बट जो पावर आउटपुट है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मिलने वाला है। जो गाड़ी की इंजन में है इट इज़ ऑन द वेरी वेरी क्लीनर साइड। आपको यहाँ पे पार्शल ट्रे भी नीचे दी गई है ताकि जो छोटे मोटे पत्थर वत्थर है उससे आपकी इंजन प्रोटेक्शन बिल्कुल हो पाए। इंसुलेशन आपको यहाँ पे मिलती हुई नहीं दिखने वाली है, बट एक बात यह है जो गाड़ी का इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, सो उसकी रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल भी नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूल कैपेसिटी ऑफ दिस कार, सो यहाँ पे आपको मिल जाता है 33 लीटर का फ्यूल टैंक एंड AIAI कैन माइलेज ऑफ 18 kmpl फ्रॉम दिस कार इन पर्टिकुलर। एंड व्हाट आई थिंक इस कि अगर आप इसको गाड़ी को थोड़ा तमीज़ से चलाएंगे हाईवे पे एंड सिटी में, तो आपको ईजिली गाड़ी कहीं ना कहीं 14 से 15 की माइलेज बिल्कुल देने वाली है, कंबाइंड हाईवे एंड सिटी एज वेल। जो गाड़ी के एयर बैग्स हैं वो आपको बेस मॉडल से ही अब 6 मिलने वाले। सो एक चीज़ ये बहुत अच्छी करी है हमारी गवर्नमेंट ने जब से वो BS6 फेज 2 कुछ नॉर्म्स लेके आए हैं, जिसमें कार मैन्युफैक्चरर्स को बेस मॉडल से ही जैसे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हो गए, एयर बैग्स हो गए, वो स्टैंडर्डाइज 6 ही देने पड़ेंगे एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देने ही पड़ेंगे। सो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लिया था एंड जो कार्स है वो अब और भी ज़्यादा सेफ कर दी गई हैं बाय कार मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ। सो इफ़ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट कि अगर आपकी जेब में 7.49 लाख रुपीज़ एक शोरूम या फिर कुछ 8.5 लाख रुपए हैं, तो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेगमेंट ऑफ दिस कार।
ये जो गाड़ी है जबकि कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में आ जाती है। जो इसके राइवल्स हैं वो होने वाले हैं ब्रेजा, नेक्सॉन एंड इसकी बहन सोनेट भी एक चीज़ ये भी है। एंड आई थिंक फ्रॉन्क्स भी कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में लैंड कर जाती है इफ़ आई टॉक अबाउट द साइज़ ऑफ द कार। सो आई थिंक 8.5 लाख रुपये देके अगर आपको एक अपसाइज गाड़ी मिल रही है, आपको Hyundai जैसा ब्रांड मिल रहा है एंड आपको एक अच्छे खासा प्रीमियम कार भी मिल जाती है, सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस कार इन पर्टिकुलर। बट जो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट है ना, अब ये बहुत बड़ा हो चुका है। सो गारंटी कमिटमेंट में किसी गाड़ी की नहीं दे सकता। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बायर्स चॉइस एज वेल। बट एनी विच वे अगर आपको गाड़ी लेनी है Hyundai की कोई भी, सो आपको आना है मालवा Hyundai पीतमपुरा के अंदर, जो इनकी एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए बिल्कुल डाल दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, फैला दो इसको अच्छे से, एम करते 10 सब्सक्राइबर का बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बिकॉज जो हमारी ग्रोथ है वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्लो कर रखी है। आप आते हो वीडियो देखते हो, मुझे उठाते चले जाते हो। सो आई वॉन्ट के सब्सक्राइब करके ही जाए इस बारी। हम फिर से आते रहेंगे कॉन्टेंट वीडियो लेके। टिल देन पीस।